बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकार जागो अवाम पार्टी यूट्यूब चैनल। बहुत सारे मौज़ूआत हैं। पहला मौजू है, चूँकि मेरे शहर कराची में आज सोहेल आफरीदी साहब आए थे और उन्होंने विज़िट किया है। उनका विज़िट जारी है, अभी उन्होंने एक जलसा भी करना है, फिर उन्होंने हैदराबाद जाना है। तो मजमूई तौर पर इसके अंदर जो टेम्परेचर था उसको डाउन कर दिया पीपल्स पार्टी के रवैये ने, जो कि एक अच्छा सियासी रवैया था। क्योंकि माना कि सोहेल आफरीदी एक गैर ज़िम्मेदाराना बयान दे देते हैं बहुत सारे, और हैं भी पीटीआई की तरफ से, लेकिन जो देखने की बुनियादी चीज़ है कि बहरहाल आफ्टर ऑल वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, और खैबर पख्तूनख्वा जो है वो उसको इज़्ज़त दी है पीपल्स पार्टी ने। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को इज़्ज़त दी है पीपल्स पार्टी ने। तो इस मजमे के अंदर खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की अक्सरियत ने शिरकत की। 90% लोग जो थे वो पठान लोग थे, जिन्होंने अपने कायद का इस्तकबाल किया। तो मैं समझता हूँ कि अब बहुत तेज़ी के साथ जो है वो सोहेल आफरीदी साहब चेयरमैनशिप की तरफ जो है वो पेशकदमी करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ऐसा महसूस हो रहा है कि आने वाले वक्त में जो है वो उनकी पोजीशन मज़ीद मजबूत होगी, और ये मुमकिन है कि आने वाले वक्त में वो एक चेयरमैन बन जाएं तहरीक इंसाफ के। इस वक्त भले उनके पास चेयरमैन का ओहदा नहीं है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है का ओहदा है, लेकिन बुनियादी जो चीज़ देखने की है वो ये है कि तहरीक इंसाफ को अलीमा बीबी के बाद जो कोई शख्स अगर लीड कर रहा है तो वो सोहेल आफरीदी है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ के लोगों के अंदर मकबूलियत बहुत ज़्यादा है सोहेल आफरीदी की, और वो लाइक कर रहे हैं सोहेल आफरीदी को। देखिए आगे आगे देखिए होता है क्या। अलबत्ता ये ज़रूर है कि ये कोई ऐसा मजमा नहीं था जिसको आप कह सकें कि इनकलाब ला सकता हो या सब कुछ तहस नहस कर सकता हो, क्योंकि 3-3.5 करोड़ आबादी के शहर के अंदर से अगर 7 से 8 हज़ार या 10 हज़ार अफराद आप निकालने में कामयाब हो जाएं और उनमें से भी 90% का ताल्लुक़ पख्तून आबादियों से हो, पख्तून हो, तो बहरहाल फिर सूरत हाल आप आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी ने एक बेहतरीन फ़ैसला किया और डिफ्यूज़ कर दी टेंशन की सूरत हाल, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी के तारीफ़ मिली। अब आते हैं ईरान के मैटर के ऊपर। ईरान के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो मुज़ाहरे जारी हैं, चूँकि महंगाई बहुत हो गई थी, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई थी, जिसकी वजह से कारोबारी तबका बहुत परेशान हो गया था, और बुनियादी तौर पर ये कारोबारी तबके ने ही तहरीक शुरू की है। इस वक्त पूरे ईरान में ये तहरीक फैल चुकी है और इसमें शिद्दत आती जा रही है। मुज़ाहरे बहुत पुरतशद्दुद हो चुके हैं, और कासिम सलमानी को मुजस्मे को उन्होंने तोड़ दिया है, ईरानी झंडों को उन्होंने जला दिया है मुज़ाहरीन ने, आयतुल्लाह की तस्वीरों को नज़र आतश कर दिया है, और उसके साथ साथ पुलिस की गाड़ियों पर हमले किए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए हैं, और तो और मसाजिद को भी नहीं बख्शा गया। तो जो ये मसाजिद पर हमले होना एक मुसलमान मुल्क के अंदर ज़ाहिर करता है कि इसमें लाजमी जो है पीछे गैर मुल्की ताकतों का वाज़ेह हाथ है। जैसे कि आप जानते हैं पूरा यूरोप, अमेरिका और इसराइल जो है वो इन मुज़ाहिरीन की हमायत कर रहा है और इसकी सपोर्ट कर रहा है। अलबत्ता आयतुल्लाह अली ख़ामनई साहब ने आज जो है वो अपनी कौम से खिताब किया है, और उसके अंदर वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है कि जो मुज़ाहिरीन हैं वो हमारे अपने भाई हैं, हमारे अपने बंदे हैं, लेकिन इन मुज़ाहिरों को जो लोग पुरतशद्दुद बना रहे हैं और मुल्क के अंदर अमन व अमान को ख़राब करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दरअसल अमेरिका के एजेंट हैं। और अमेरिका को भी उन्होंने वार्निंग दी है कि आप लोग अपने काम से काम रखें, अपने मसाइल की तरफ तवज्जो दें, ईरान को भूल जाएं। बहरहाल लोग वेनेज़ुएला के साथ ईरान का मुकाबला करते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ईरान एक बिल्कुल मुख्तलिफ मौजू है, एक बिल्कुल मुख्तलिफ जगह है, और वेनेज़ुएला और उनके प्रेसिडेंट की एक और कैफियत थी। ये जो है वो बहुत मुक़द्दस माने जाते हैं आयतुल्लाह अली ख़ामनई मजहबी हिसाब से। तो इतना आसान नहीं है उनको अगवा करके ले जाना अमेरिका या जो भी है, लेकिन दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला जो है वो हालात बेहतर कर दे और ईरान के अंदर अमन आ जाए। ना सिर्फ अमन आ जाए बल्कि उनके माशी मसाइल भी हल हो जाएं। तो ये है अब तक की कैफियत। हमारे मुल्क के अंदर भी एक मौलाना फजल रहमान साहब हैं, वो बड़ी शिद्दत के साथ उन्होंने अब भी ललकारा है रियासत को कि आप हमारे मामलात में मुदाखलत ना करें, वरना जब हम धमकी अमेज़ उन्होंने बयान दिया है
کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مدارس کو گورنمنٹ جو ہے وہ ریگولائز کرنا چاہتی ہے، ان کا ریکارڈ مرتب کرنا چاہتی ہے، ان کو امداد بھی مہیا کرنا چاہتی ہے، محکمہ اوقاف کے انڈر بھی لانا چاہتی ہے، لیکن چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بہت زیادہ مدارس ہیں اور ان کے کل مختار اور بادشاہ وہ خود ہیں، آمدن ہو یا مسائل ہوں یا معاملات ہوں، ان سب کے انداتا وہ خود ہی ہیں۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو للکار دی ہے مدارس کے حوالے سے، تو یہ بے وقت کی راگنی ہے، اس کے اثرات زیادہ اچھے نہیں ہوں گے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں بنیادی طور پر اپنی سلطنت کے اندر حکومت کو کسی قسم کی مداخلت سے باز رکھنے کے لیے سخت الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر دعا کرنی چاہیے کہ امن و امان رہے، سکون رہے، فتنۃ الخوارج، فتنۃ الہندوستان تباہ و برباد ہو جائے، اور پاکستان شاد اور آباد ہو جائے۔ پاکستان ہمیشہ کے لیے زندہ باد۔